हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो हम अपने क्लास की ओर टाइम वेस्ट करते हुए ना चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हमने आप लोग को पढ़ा रही थी हम आप लोग को पढ़ा रही थी समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें मैंने 6 टाइप्स शायद बता दिए थे। अब 7वां टाइप्स की बात है। हाँ, 7वां ही है, 7वां है, जिसमें बचा हुआ है एक। शायद आज क्लास ख़त्म हो जाए, अगर नहीं होगी तो कल तक आप लोग की क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया था, सिर्फ पढ़ना था। अब जैसे किसी के पीछे कोई भागता है तो जैसे कुत्ता और खरगोश है, तो एक छलांग में इतना दूरी जा रहा है तो दूसरी छलांग में कितना दूरी जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन रहती है। तो हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें भी कई पॉइंट लेकर के हम चलते हैं और हर का डिस्कशन करेंगे और आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, यहाँ ए लेके चलते हैं। ए में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार से फिर इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और खरगोश कर देते हैं ताकि, और खरगोश के दौड़ में जब कुत्ता और खरगोश के दौड़ में जब खरगोश 5 छलांग मारता है तो कुत्ता 3 छलांग मारता है। यदि कुत्ता, क्वेश्चन इधर लिख देती हूँ और ठीक है, यदि कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर हो तो कुत्ता का चाल और खरगोश का चाल के अनुपात बताइए। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि एक कुत्ता है और एक खरगोश, ठीक है, दोनों दौड़ रहा है, लेकिन क्या है कि खरगोश जो है सब 5 छलांग मारता है तो कुत्ता 3 ही छलांग मारता है। खरगोश छोटा है तो उसको 5 छलांग मारना पड़ रहा है, और कुत्ता की हाइट ज़्यादा उछलता है, इसके चलते वह 3 छलांग ही मारता है। यदि कुत्ता का एक छलांग जो है खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, यानी कुत्ता जो है यहाँ से उछलेगा तो सीधे यहाँ गिरेगी, परंतु खरगोश जो बेचारा है से यहाँ से उछलती है तो यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ गिरेगी, यानी 3 छलांग उसको करना पड़ता है, तब इसके बराबर वो पहुँच पाता है। तो कहता है कि कुत्ता का चाल और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करें। दोनों को क्या कह रहा है, अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कुत्ता यहाँ पे कितना है, 5 छलांग। यहाँ जो है सो खरगोश का कितना है, 5 छलांग। तो 5 छलांग जो है से कुत्ता के कितने के बराबर है, 3 छलांग के बराबर। यहाँ 3 छलांग मारता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 छलांग
खरगोश, तो कुत्ता कितना किया? तो कुत्ता 3 छलांग, यानी 5 छलांग अगर खरगोश मारता है तो कुत्ता कितना छलांग मारेगा? 3 ही छलांग। तो अगर मान लिया जाए कि खरगोश जो है 1 छलांग मारता तो कुत्ता कितना छलांग मारता? 3/5 छलांग मारता, मार सकता था ना। अगर खरगोश 1 छलांग मारता तो कुत्ता जो है तो 3/5 ही छलांग मारता। तो इसीलिए अब यहाँ कह रहा है कि 1 छलांग खरगोश 3 छलांग के बराबर है, माने कुत्ता का जो 1 छलांग है खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो अगर मान लिया जाए कि वह 3 छलांग मारता, 3 छलांग, यहाँ खरगोश के कितना छलांग है? 3 छलांग। तो 3 छलांग का हम इसका मान निकाल देते हैं तो कुत्ता का कितना हो जाएगा? 3/5 × 3, यानी बराबर हो जाएगा 9/5, यानी यहाँ हो जाएगा 9/5। तो यहाँ पे क्या है? कुत्ता पहले है, तो यानी कुत्ता और खरगोश बराबर, खरगोश बराबर कितना हो जाएगा? 9:5। बस आंसर यही पूछ रही थी। इससे भी इजी अगर बनाना है तो सेकंड मेथड देखिए, कुछ नहीं, एक दने कुत्ता लिख देते हैं, एक दने से खरगोश लिख देते हैं, यही दो जानवर है ना। खरगोश एक दने 3 लिख देते हैं, एक दने 5। यहाँ 3 छलांग करता है कौन? कुत्ता। तो खरगोश कितना करता है? 5 छलांग, लिख दिए 5 है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर कुत्ता 1 छलांग मारता है, कुत्ता 1 छलांग, एक कुत्ता दने 1 छलांग, तो खरगोश कितना है? 3 छलांग। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पेन ख़त्म हो गई, दूसरा पेन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 छलांग हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई ना बोले, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा ना, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, अब 5 एकम 5 हो जाएगा। कि पहले 3 वाला है तो इससे गुना करेंगे यहाँ से यहाँ, उसके बाद इसका गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करें, फिर यहाँ से यहाँ गुना करें, तो 9:5। यही निकालना था कुत्ता खरगोश का छलांग, ठीक है, यही आंसर आ गई। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम खरगोश और छलांग के में टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो हम इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी टाइप में चोर सिपाही रहता है, कितना किलोमीटर पीछे चोर निकला, इतना किलोमीटर पहले वो पहुंच गया, तो हम किस तरह से उसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन भी बी पॉइंट देकर मैं वो क्वेश्चन लिखाकर आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे है चोर सिपाही और सिपाही पर आधारित रहेगा। सिपाही पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक चोर चोरी करके 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से भाग रहा है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है। पुलिस को, वैसे भी चोर के, पुलिस को 2 घंटा बाद पता चला, 2 घंटा बाद पता चला तो वह 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पीछा करने लगा।
यानी पुलिस को 2 घंटा के बाद पता चलता है कि चोर चोरी करके भाग गया। तो वो क्या किया, पुलिस 100 किलोमीटर स्पीड, गाड़ी को 100 किलोमीटर कर दिया, 100 किलोमीटर के स्पीड से, और वो उसका पीछा करने लगा। ठीक है, तो इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है, चोर को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, दूसरा, कितना दूरी पर वह पकड़ा जाएगा। कौन? चोर। तीसरा, चोर पकड़ने के पहले कितना दूर भागेगा। मैंने उससे पहले वो कितना दूर भाग चुका था, कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक चोर था जो 80 किलोमीटर चोरी कर लिया, उसके बाद 80 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा था, लेकिन 2 घंटा के बाद क्या हुआ, पुलिस को पता चला। 2 घंटा बाद पुलिस को पता चला। ठीक है, तो 2 घंटा बाद पुलिस को पता चला कि चोर करके भाग रहा है, तो वो 100 के स्पीड से जाने लगा। तो इसमें हम 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो पहले हम अनुपात के अनुसार से हम आप लोग को बताए थे, जो चाल को समय में बदल देंगे, समय को चाल में बदल देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि चोर कितना के स्पीड से जा रहा है, 80 के स्पीड से। चोर 80 किलोमीटर पर घंटा। अब पुलिस जो कितना का स्पीड से जा रहा है, 100 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है ना। तो ये बताइए, इतना जब जा रहा है वो, तो सापेक्ष चाल कितना होगा, कितना के अंतर पर वो जा रहा है, दोनों का अंतर यानी 20 किलोमीटर दोनों का अंतर का स्पीड हुआ, यानी 20 किलोमीटर जो है से पुलिस जो है बढ़ा दिया। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। इसको क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो इस तरह से इसको यहाँ, तो सबसे पहले तो हम पहले चोर और पुलिस लिख देते हैं। पुलिस हो गया, चोर कितना, 80 किलोमीटर, पुलिस कितना, 100 किलोमीटर, अनुपात में आ गया। दोनों का अनुपात में हम बताए थे चाल बराबर। तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 20 चौको 80, 20 25 100, यानी 5:4। अगर इसको हम पलट देते हो तो क्या निकलता है, समय निकलता है। ये हम आप लोग को पहले भी समझाए थे कि जब चाल को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, तो हम क्या कहते हैं, इसका समय निकल जाता है। अब कह रहा है 2 घंटा बाद पता चलता है। 2 घंटा बाद के मतलब समझे, हम कितना बार बोले हैं कि कम कहे, बाद में कहे, अधिक कहे, इसका मतलब यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसके अनुसार से समय का अंतर कितना हो गया, 1। अब क्वेश्चन के अनुसार से समय कितना है, 2 घंटा, तो 1 बराबर 2 आवर, यानी 1 बराबर 2। तो ओरिजिनल समय कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 5 × 2 यानी 10 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 4 × 2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूरी निकालना है। दूरी किसका, दूरी निकालना है, तो सबसे पहले किसका दूरी निकालना है, पूरा दूरी निकाल लेते हैं कि वह चोर जो है कहाँ से चोरी किया, कहाँ पकड़ा गया, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ निकाला गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, अगर समय तो मेरा यहाँ 8 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, इस चोर के लिए समय दिया हुआ है, पुलिस के लिए समय दिया हुआ है, तो हम दोनों से दूरी निकालते हैं, क्योंकि चोर तो आखिर एक ही स्थान पर न पकड़ा जाएगा। तो चोर अगर वहाँ पकड़ाएगा तो पुलिस
कौन पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी। तो आखिर वो भी तो यहाँ से यहाँ ही भागा, तो दोनों की दूरी तो बराबर ही हो जाएगी, बराबर ही। तो यहाँ कह रहा है चोर पकड़ने में उसे कितना समय लगा, अभी नहीं बोला निकाले हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितनी दूरी पर वह पकड़ा जाएगा। तो यही हो गया कितनी दूरी पर वह पकड़ा जाएगा, यानी जहाँ से पुलिस चोर भागा था वह कहाँ तक पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चोर देखिए चोर कहाँ तक पकड़ा जाएगा। चोर का चाल कितना है 80, और समय उसका कितना निकला 10, तो बराबर हो जाएगा 800 किलोमीटर। यानी क्या हुआ, वो 800 किलोमीटर पर जो है चोर जो है पकड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है 800 किलोमीटर पर क्या है चोर पकड़ा जाएगा। चोर का चाल तो 80 है ना, और उसका समय निकला कितना 10, तो चाल गुने समय बराबर इतना किलोमीटर। पुलिस की भी दूरी अगर ज्ञात करना तो चोर की दूरी ज्ञात हो गया, माने कि चोर कहाँ तक पकड़ा जाएगा। अब पुलिस की दूरी अगर ज्ञात करने के लिए कहे पुलिस दूरी, तो उसका भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस, जैसे पुलिस यहाँ से चोर भागा, चोर यहाँ से भागता है चोरी करके यहाँ भागता है तो यहाँ पकड़ा गया, तो पुलिस भी तो यहाँ से यहाँ तक भागी दोनों, तो दोनों का डिस्टेंस तो बराबर ही हो गया ना, यानी दूरी तो बराबर ही हो गई ना। इसीलिए दोनों का दूरी इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बता देते हैं यहाँ पे 800 किलोमीटर आ गया चोर की भी दूरी, पुलिस की दूरी, तो इसका चाल कितना हो गया 100, और इसका समय कितना दिया हुआ है 8, यानी 800। देखिए दोनों की दूरी बराबर आ गई 800 किलोमीटर, इसका मतलब मेरा सही आंसर है। अब देखिए इतना तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, चोर पकड़ने से पहले कितना दूर भागेगा। चोर पकड़ने से पहले जो है वह कितना दूर भागेगा। ठीक है, पकड़ने से पहले कह रहा है कि वह कितना दूर भागेगा। तब मान लिया जाए कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले बनाते हैं। ये तो थर्ड वाला निकल गया, सेकंड वाला सेकंड का निकला, फर्स्ट का निकालते हैं। चोर पकड़ने में उसे कितना समय लगा, समय की बात हो रहा है। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना समय बराबर। तो यहाँ पे समय मेरा कितना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा कितना आ रहा है 800 आ रहा है, दूरी जो है 800 आ रहा है, और चाल कितना आ रहा है, दूरी तो 800 आ रही है लेकिन चाल कितना आ रही है। अगर चोर वाला को लेके चलते हैं तो यहाँ 100, सॉरी कहीं गलती हो रही है क्या, चोर को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा, चोर को पकड़ने में, यानी किसका ले 80 10, अच्छा छोड़, हाँ चोर को पकड़ने में ना, तब पुलिस के लिए चाल लेके चलेंगे, क्योंकि चोर को पकड़ना था, चोर की चाल हम लेके नहीं चलेंगे। अगर चोर की चाल लेके चलेंगे तो भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुलिस की चाल को लेके चलेंगे। तो पुलिस की भी दूरी तो मेरा वही हो गया 800, लेकिन पुलिस का चाल कितना हो गया 100 किलोमीटर। 100 ही ना, 100 ही तो है, लेकिन यहाँ तो गलती हो जा रहा है, तो डायरेक्ट 8 घंटा लग ही रहा है पुलिस के लिए। तो अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी कारण मैं फंस गई थी थोड़ा सी, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा फंस गया था, तो मैं आगे क्वेश्चन को लेकर चलती हूँ, फिर सही कंटिन्यू अब चलेगी। ठीक है, सॉरी इसके लिए। सी पॉइंट लेकर चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, पैदल जाता है और उधर से घोड़ा पर या साइकिल पर आती है। तो पैदल कुछ कम स्पीड से जाएगी, लेकिन उधर से घोड़ा या साइकिल से आती है। तो हम उसको किस तरह से, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से बनाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक
पैदल जाने तथा वापिस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटा 45 मिनट लगते हैं। दोनों और घुड़सवारी पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी कहीं गलती कर दिए क्या, क्वेश्चन इतना मिनट लगता है दोनों ओर पैदल, सॉरी यहाँ पे गलती है, दोनों ओर घुड़सवारी करने पर, यहाँ पे लिख देते हैं करने पर 2 घंटा बच जाते हैं। दोनों ओर, पहला क्वेश्चन, दोनों ओर पैदल यात्रा करने में उससे कितना समय लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गई थी, इसको लिख दिए, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर वह यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से एक स्थान से जा रहा है बी स्थान पर, कैसे गया? पैदल गया, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, घोड़ा पे चढ़ के वो आ रहा है, तो उसको जाने में, पैदल जाने और घोड़ा से वापस आने में कितना समय लगा? 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि मान लिया जाए कि इधर से भी अगर वह घोड़ा से जाता, इधर से भी वह घोड़ा से वापस आता, तो उसे 2 घंटा का बचत होता। 2 घंटा के बचत के मतलब समझ रही हैं? 3 घंटा 45 मिनट लगता दोनों और घोड़ा से जाने में, दोनों और घोड़ा से जाने में 3 घंटा 45 मिनट, क्योंकि 2 घंटा की बचत कह रहा है ना, 2 घंटा के बचत कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हो गया क्या, कितना? 2 घंटा के बचत। अब यहाँ क्या कह रही है कि यहाँ पे कि 2 घंटा के बचत, तो दोनों और पैदल यात्रा करने में उससे कितना समय लगेगा? दोनों ओर क्या कह रहा है? पैदल करने में उसे कितना समय लगेगा? पैदल में उससे कितना समय, यहाँ 2 घंटा का बचत हो जाते हैं। 2 घंटा क्या होगा? बचत होगा, बच जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ 5 घंटा 45 मिनट क्या हो रहा है? पहले वो पैदल जा रहा था, वो आ रहा था, तो उसको लग रहा था ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि 2 घंटा के बचत होता है, यानी तो यहाँ पे दोनों कुछ करेगा, दोनों और पैदल यात्रा करने में, यहाँ से यहाँ पैदल जाता है, यहाँ से यहाँ पैदल आता, तो उससे क्या होता, मैंने कितना उसको टाइम, 2 घंटा की बचत हो रही है, यानी 2 घंटा अगर एक्स्ट्रा लगता, घोड़ा से वो जा रहा है आ रहा है, तो 2 घंटा की बचत हो रहा है। इसका मतलब पैदल जाने में उसको 2 घंटा अधिक लगता है, यानी 0 मिनट। तो कितना कुल कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, अब 45 मिनट
यानी 7 घंटा 45 मिनट उसको दोनों ओर पैदल जाने में लगेगा। घोड़ा से जा रहा था ना 2 घंटा की बचत हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 घंटे दोनों ओर पैदल, ये तो एक बार पैदल गया था तो 5 घंटा लग रहा था, दोनों ओर घोड़ा तो 2 घंटा की बचत, यानी एक बार के घोड़ा का तो ये पहले वाला ऐड हो ही गया। तो सिर्फ पैदल वाला के लिए कह रहा है कि 2 घंटा की बचत हो रहा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता, यानी 7 घंटा 45 मिनट उसको दोनों ओर पैदल घोड़े से जाने में उसको लगेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ तो एक बार देखिए, एक ये जो है एक बार पैदल जा रहा है, पैदल इधर से वापस आ रहा है घोड़े से, तो उसको कितना लगता है? 5 घंटा 45 मिनट, राइट। अब कह रहा है यहाँ कि अगर मान लीजिए कि इधर से भी घोड़ा से जाता था, इधर से भी घोड़ा से आता, तो इधर से तो पहले भी घोड़ा से आया था, अब फिर वह घोड़ा से आएगा, तो इसको तो बड़ा इक्वल हो जाएगा ना, दोनों में हो जाएगा ना, इक्वल ना है। तो सिर्फ एक बार एक घोड़ा से जा रहा है, यही तो डिफरेंट हो गया। लिखा है कि इसके पहले वो पैदल गया था, लेकिन अबरी वो फिर घोड़ा से गया है, तो क्या कर रहा है? 2 घंटा बच जाते हैं, यानी 2 घंटा बच जाता है। घोड़वा से गया तो वो तो समय पहले भी उतना ही समय लगेगा घोड़वा से, अभी भी उतना ही समय लगेगा घोड़ा से वापस आने में। तब बाकी पैदल की ही बात कर रहा था ना, तो कि पैदल जा रहा था, अब कि में आएगा तो कैसे जाएगा। तो यहाँ 2 घंटा की यहाँ पे इसके लिए 2 घंटा की बचत हो रही थी, तो 2 घंटा इसमें ऐड कर देंगे तो वही 2 घंटा ये हो जाएगा 7 घंटा 45 मिनट, यानी उसको दोनों ओर घोड़ा से जाने आने में उसको 7 घंटा 45 मिनट लगेगा। बस यही आंसर। घोड़ा से कर पैदल जाने में, पैदल यात्रा करने में 2 घंटा इतना मिनट। अगर वही कहता कि दोनों ओर घोड़ा से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यही 3 घंटा 45 मिनट लगता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर खत्म हो गई। कल मैं आप लोग को ट्रेन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।